बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आज इंशाअल्लाह जो लेक्चर नंबर 23 है इसमें सूरह फातिहा की मैं तकमील करूँगा और अगर वक्त बचा तो फिर हम वज़्ज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा से मज़ीद सूरतें शुरू कर देंगे, क्योंकि ये कुरान में नमाज में बहुत ज़्यादा इनकी तिलावत की जाती है, तो इसलिए वज़्ज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा के बाद वाली जो सूरतें हैं ना वो, और फिर हम 30वां पारा, उसके बाद फिर बाकी कुरान इंशाअल्लाह। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसकी मैं पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से इसको मैं बता चुका हूँ। इबादत की क्या तारीफ़ है, इबादत लुग़त में किसे कहते हैं, इस्तिलाह में किसे कहते हैं, कौन सी इबादत शिर्क कहलाती है, कौन सी इबादत शिर्क नहीं कहलाती, फिर मदद तलब करना कब जायज़ है कब नाजायज़ है, सब तफसीलात बता चुका हूँ मैं। आगे है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हदीस में आता है कि जब कोई शख्स ये एग्रीमेंट कर लेता है अल्लाह ताला से कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद तलब करते हैं, तो अल्लाह कहते हैं कि वली अब्दी मा सअल, अब जो ये मांगेगा मैं इसको अता करूँगा। तो ख़ुद हमें बता दिया गया कि आपने मांगना क्या है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पे चला। ये जो हिदायत का लफ्ज़ है, हिदायत कहते हैं गाइडेंस को, रहनुमाई को, तो अरबी में इसके दो माना आते हैं। एक को कहते हैं कि रास्ता दिखाना और एक माना होता है रास्ते पे चलाना। कुरान में ये दोनों माना में इस्तेमाल हुआ है। जैसे कुरान में आता है वहदैनाहुन नजदैन, सूरह बलद है 30वें पारे में, कि हमने इंसान को दोनों रास्ते दिखाए, यानी अच्छा भी और बुरा भी। अब सवाल पैदा होता है कि जब अल्लाह ने अच्छे रास्ते भी दिखा दिया, बुरा भी दिखा दिया, तो हिदायत तो दे दी ना इंसान को, तो फिर हमें क्यों कहा जा रहा है कि हमें सीधे रास्ता दिखा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह तो दूसरी जगह पे खुद कह रहे हैं कि मैंने दोनों रास्ते दिखा दिए, तो सीधा भी दिखा दिया और गलत रास्ता भी दिखा दिया है। तो इससे पता चलता है कि ये जो कुरान में आता है कि एक जगह आता है कि हमने दोनों रास्ते दिखा दिए हैं, हिदायत दे दी है, वहाँ हिदायत का माना कुछ और है, और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में हिदायत का माना कुछ और है। सूरह बलद में जो हदैनाहुन नजदैन है कि हमने दोनों रास्ते दिखा दिए, वहाँ मतलब है दिखाया है, चलाना वहाँ मुराद नहीं है। और ये जो आता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला, यहाँ दिखाना नहीं है बल्कि क्या है, चलाना। दिखा तो अल्लाह ने सबको दिया है, सबको पता है सीधा क्या है, सीधा रास्ता कौन सा है, गलत रास्ता कौन सा है। तौहीद का रास्ता, रिसालत का रास्ता, इस्लाम का रास्ता वो सीधा है, बुराई का रास्ता, झूठ का रास्ता, चोरी का रास्ता और बेहयाई का रास्ता वो गलत है। तो इसलिए यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि हमें सीधा रास्ता दिखा, बल्कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि हमें सीधे रास्ते पे चला। तो ये तो तमाम मुफस्सिरीन ने तर्जमा किया है कि हिदायत के दो मतलब हैं, एक दिखाना और एक चलाना। तो यहाँ मुराद क्या है, चलाना, क्योंकि गाइडेंस इसको भी कहते हैं कि आपको कोई बाकायदा उस रास्ते पे पुश कर दे, उस रास्ते पे चला दे। हमारे हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब एक और बात किया करते थे, वो फरमाते थे कि जब आप ये दुआ मांगे ना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधे रास्ते पे चला, तो फरमाते थे कि हम जैसे कमज़ोर लोगों को ये ख़तरा है कि अगर अल्लाह सीधे रास्ते पे चला दे तो मंजिल पर पहुँचने से पहले हम फिर हट भी सकते हैं। तो इसलिए ये नीयत किया करें कि अल्लाह सीधे रास्ते पे चला के मंजिल तक पहुँचा दे, यानी नीयत करने पर तो कोई पाबंदी नहीं है ना। तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम जब दुआ मांगें तो ये नीयत होनी चाहिए कि अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पे चला, और उस वक्त तक चला जब तक हम जन्नत पहुँच नहीं जाते, मंजिल तक पहुँच नहीं जाते। तो ये है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तू हमें सीधे रास्ते पे चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये बहुत अहम आयत है। देखिए अल्लाह ने जो बताया कि सीधे रास्ता अल्लाह से मांगो, तो आगे सीधे रास्ते को जो डिफ़ाइन किया जा रहा है वो यूँ नहीं कि सीधा रास्ता वो है जो कुरान और हदीस का रास्ता, सिरातल कुरानी वल हदीस, 100% सीधा रास्ता कुरान और हदीस ही का रास्ता है, 100% वही है। लेकिन यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि कुरान और सुन्नत के रास्ते, बल्कि कहा जा रहा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। वजह उसकी ये है कि इंसान की नेचर ये है कि वो लोगों को फॉलो करता है, वो किताबों को फॉलो नहीं करता, ये इंसान की नेचर है। और दूसरा इसमें एक इशारा तो ये है, तो अल्लाह ताला इंसान की नेचर को जानते हैं, तो नेचर के हिसाब से बात की है कि अल्लाह लोग दुनिया में दोनों तरफ के होंगे, इनाम याफ्ता भी और वो भी जिन पर तेरा गजब हुआ होगा।
तो मुझे जो है ना उन लोगों के रास्ते को फॉलो करना है जो इनाम याफ्ता हूं। ये इंसान की नेचर के हिसाब से बात की जा रही है, क्योंकि इंसान इंसान को देख के उसके पीछे चलता है। वो किताब भी किसी इंसान की लिखी हुई होगी ना, लेकिन उसे इंसानों में वो सीरत नजर आनी चाहिए। फिर वो इंसानों को देख के, अगर सिर्फ दीन और वो जो हक सिर्फ किताबों में हो, इंसान दुनिया में ना हो कोई भी उसको फॉलो करने वाले, तो फिर कोई भी इंसान उसको फॉलो नहीं करेगा। इंसान इंसानों को देख के, जैसे वबा है ना, इंसानों को इंसानों से लगती है, किताबों से थोड़ी लगती है। वबा इंसानों को कहां से लगेगी? इंसानों से लगी। आज जो कोरोना वायरस फैला हुआ है वो इंसानों को इंसानों से कहा जा रहा है, सोशल डिस्टेंस रखें। तो जैसे बीमारियां इंसानों से लग के मल्टीप्लाई होती चली जाती हैं, ऐसे हिदायत के जो जरासीम हैं वो भी एक दूसरे से लगते हैं। तभी आप ये देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फरमाया कि हम आपको ये किताब दे रहे हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी है, 28वें पारे की आयत है, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, नबी की ज़िम्मेदारी है कि ये इनको किताब सिखाएंगे। तो सहाबा किराम को कुरान समझने के लिए बाकायदा एक शख्सियत भी दी गई है जिनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। हालांकि वो अरबी ज़बान हमसे ज़्यादा जानते थे, उनको ये ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, तो उनको कुरान के लिए नबी की बिल्कुल भी ज़रूरत बज़ाहिर नहीं थी। लेकिन अल्लाह ने बताया कि ये कुरान कौन डिफ़ाइन करेगा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इनकी शख्सियत को देख के इस कुरान को फॉलो करना है तुमने, या यूं भी कह सकते हैं कि इस कुरान को सामने रखकर इस शख्सियत को फॉलो करना है। और आप सोचें कि नबी ने सहाबा को सिखाया, तो क्या ये पॉसिबल है कि जो बाद में ताबीईन आए वो खुद से कुरान समझ लेंगे, वो किसी शख्सियत से नहीं सीखेंगे? ये मुमकिन नहीं है ना, क्योंकि जब सहाबा बराह रास्त कुरान नहीं समझ पाएंगे बल्कि नबी उनको सिखाएंगे, तो ये कैसे मुमकिन है कि ताबीईन सहाबा से समझे बगैर खुद से समझना शुरू कर देंगे? ये भी मुमकिन नहीं है। तो ताबीईन ने किससे सीखा? सहाबा से, क्योंकि इनाम याफ्ता उस दौर में कौन थे? सहाबा थे। तो ताबीईन ने अल्लाह से सहाबा का रास्ता मांगा कि हमें इनके रास्ते पे चला, और इनसे सीखा उन्होंने। ताबीईन ने किससे सीखा? ताबीईन से। किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं किसी शख्सियत को नहीं मानता, मैं तो डायरेक्ट कुरान पे चलता हूं। जैसे आजकल बड़े बड़े प्रोफेसर आए हुए कि मैं इस्लाम में कोई भी शख्सियत आई है, कोई सब एक तरफ, मैं जो हूं ना सिर्फ किताब को फॉलो करता हूं। तो ये इस आयत में इसकी भी नफी हो रही है कि डायरेक्ट किताब को नहीं, लोगों को भी फॉलो करना पड़ेगा जो उस किताब पे पहले से चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि लोग दुनिया से सारे खत्म हो जाएं और आप एक फंटर उठ के पैदा हुए हैं और कह रहे हैं कि मैं किताब पे चलूंगा, बाकी सारे तो गलत थे। तो ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर ताबीईन ने ताबीईन को फॉलो किया, क्योंकि जब सहाबा नबी के बगैर नहीं सीख सकते थे और ताबीईन सहाबा के बगैर नहीं सीख सकते थे, तो आगे वाले लोग ताबीईन के बगैर नहीं सीख सकते थे। तो इसलिए याद रखें कि नेक लोगों का बाकायदा एक रूहानी सिलसिला नसब होता है। उलमा का, सुलहा का, या उनसे वाबस्ता जितने नेक लोग हैं, वो सारा सिलसिला यहाँ से लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है, और वो सदियों में एक सेकंड के लिए भी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है। अगर किसी का सिलसिला डिस्कनेक्ट हो रहा है तो वो इनाम याफ्ता लोगों से खुद बहुत खारिज हो जाएगा, वो इनाम याफ्ता लोगों की फहरिस्त में दाखिल हो ही नहीं सकता। तो जितने नए नए फ़िरक़े ईजाद हो रहे हैं ना, जो कहते हैं हम किसी को नहीं मानते, हम सिर्फ कुरान और हदीस को मानते हैं, तो इनके बातिल होने की दलील खुद कुरान में मौजूद है कि ये कुरान को बराह रास्त सीखने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों से सीखने की कोशिश नहीं कर रहे जो इनसे पहले हैं, जिन्होंने अपने से पहलों से सीखा, और उन्होंने अपने पहलों से सीखा, और उन्होंने अपने पहलों से सीखा, और होते होते ये सिलसिला कहां तक पहुंचा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब भी दे के गए हैं और किताब सिखाने वाले रिजाल भी देकर गए हैं, अफराद भी देके गए हैं। जो अफराद नबी दुनिया से जाते हुए देकर गए हमें, उनमें अब्दुल्ला बिन मसूद हैं, उनमें सबसे पहले तो खुलफाए राशिदीन हैं, उनमें फिर अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और मुआज़ इब्न जबल, हज़रत अबू हुरैरा और बड़े बड़े सहाबा, अब्दुल्ला बिन मसूद, मुआज़, ये सारे लोग थे कि इन्होंने फिर आगे दीन सिखाया है लोगों को, लोगों ने इनसे सीना बसीना सीखा है। फिर ये लोग आगे अपने शागिर्दों को छोड़ कर गए हैं, जैसे अब्दुल्ला बिन अब्बास के मशहूर शागिर्द ताऊस हैं, इकरिमा हैं, और बहुत सारे शागिर्द हैं, हज़रत मुजाहिद जो मशहूर ताबई हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद के सैकड़ों दर्जनों शागिर्द हैं। तो वो सारे शागिर्दों का सिलसिला, फिर उनके शागिर्द, आप किसी भी आलिम से, चाहे वो सऊदी अरब में हो, चाहे वो मिस्र में हो, चाहे वो बर्र सगीर में हो, कोई भी रिलायबल आलिम होगा ना, आप उससे पूछेंगे कि आपने इल्म किससे सीखा,
तो वो पूरा अपना सिलसिला नसब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बता सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो बता ना सके। वो अलग बात है, ज़मानी हर एक को याद नहीं होता, लेकिन वो थोड़ी तहकीक करेंगे तो ये सिलसिला कहाँ तक पहुँचेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। तो इसलिए कोई भी ऐसा शख्स दरमियान में आता है जो अपना रूहानी सिलसिला नसब नबी तक नहीं बयान कर सकता, या उसके पास यानी वो मानता ही नहीं है, तो इसका मतलब वो कभी भी सीधे रास्ते पे नहीं हो सकता। वो कुरान की अपनी तरफ से तशरीह कर रहा है। तो नबी ने रिजाल को किताब भी दी और किताब सिखाने वाले अफराद भी दिए, जिनको सहाबा कहा जाता है। सहाबा ने आगे कुरान भी ट्रांसफर किया और कुरान और सुन्नत सिखाने वाले अफराद भी तैयार किए। फिर जिनको सहाबा ने तैयार किया उनको ताबीन कहा जाता है। ताबीन ने आगे किताब भी दी और किताब सिखाने वाले अफराद भी, जिनको तबा ताबीन कहा जाता है। फिर तबा ताबीन ने भी यही काम, तो ये सिलसिला आज तक। तो आज भी जो उलमा हैं वो अपने पहलों से उन्होंने सीखा और अगली नस्ल को वो किताब भी देंगे और किताब की तालीमात भी देंगे, यानी सिखा के जाएंगे किताब, सिर्फ किताब पकड़ा के नहीं जाएंगे। तो ये जो दर्स हो रहे हैं, हमारे हो रहे हैं, ये दूसरे उलमा के होते हैं। ये वही है कि पिछले लोगों ने जो रिजाल छोड़े, अफराद छोड़े और किताब उनके हवाले की, तो वो अब ये अमानत कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? अगली उम्मतों में। तो इन्हीं सिलसिले में अहले हक लोग रहेंगे, इससे हटके नहीं हो सकते। इस पर एक इश्काल होता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका बाकायदा एक रूहानी सिलसिला है, सदियों तक चला आ रहा है, उन्होंने सीखा अपने पहलों से, और वो बड़े बड़े गुमराह लोग हैं उनमें। भाई बहुत से ऐसे लोग हैं, इन्हीं उलमा में गुमराह भी तो होते हैं ना, हालांकि उनके असातिज़ा भी होते हैं, असातिज़ा के असातिज़ा भी। और ये सिलसिला कहाँ तक पहुँचता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। इसका जवाब ये है कि ये हरगिज़ दावा नहीं है हमारा कि जिसका भी रूहानी सिलसिला नबी तक पहुँचेगा वो सारे सही होंगे। मकसद ये है कि जिसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रूहानी सिलसिला नहीं पहुँचता वो सही नहीं हो सकता। यानी हिदायत पर आने की पहली शर्त यह है कि आपका रूहानी सिलसिला नबी तक होना चाहिए। इसके बाद फिर मजीद शर्तें भी हैं कि आप उन लोगों को फॉलो भी करते आ रहे हो। ऐसा थोड़ी कि आपका एक सिलसिला है, आपने अपने पहलों से दीन सीखा, लेकिन सीखने के बाद आपने उसमें तहरीफ कर दी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बिदती बहुत सारे हैं जो बाकायदा मानते हैं, अहलुल्लाह को भी मानते हैं और किताबों को भी मानते हैं और हदीस को भी मानते हैं, मगर अपनी तरफ से तशरीहात क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे मेडिकल साइंस में इलाज की जो अथॉरिटी है वो उसी को है जिसने एमबीबीएस किया हुआ हो। ये पहली शर्त है, जिसने एमबीबीएस किया हुआ ना हो उसको गवर्नमेंट कभी भी क्लिनिक खोलने नहीं देगी। लेकिन हर वो डॉक्टर जिसने एमबीबीएस किया हुआ हो, क्या वो सही रास्ते पर होता है? क्या वो लोगों के साथ दयानतदारी कर रहा होता है? तो सारे सही थोड़ी होते हैं, लेकिन सही होंगे भी तो इन्हीं में होंगे। तो इसी तरह जो सिलसिला हमारा सदियों से चला आ रहा है, इसी सिलसिले में अगर गलत लोग हैं तो सही भी सिर्फ इसी सिलसिले में होंगे। इस सिलसिले के लोग सारे खराब नहीं हो सकते, क्योंकि ये उम्मत यानी रिजाल जो है ना वो दे के जाएगी। अब इस वक्त जो अहले हक उलमा हैं वो अफराद दुनिया में छोड़ के जाएंगे जो सही सीधा रास्ता लोगों को दिखाएंगे। उन्हीं में कुछ गुमराह भी हो जाएंगे, लेकिन हिदायत वाले भी सिर्फ उन्हीं में होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि इस सिलसिले से हटकर कोई सीधे रास्ते पर पैदा हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, आज तक ऐसा हुआ नहीं है। तभी आप देख लें जितने बड़े मुहद्दिसीन फुक़हा जिनको उम्मत फॉलो करती है, उनकी जो पहचान में, उनके इंट्रोडक्शन में सबसे अहम बात यह होती है कि इन्होंने इल्म किससे हासिल किया था। अगर इमाम अबू हनीफा को बहुत बड़ा मकाम मिला तो इसलिए नहीं कि वो कूफा में पैदा हुए, इसलिए कि उनके उस्ताद कौन थे? हम्माद अल कूफी थे। अगर हम्माद अल कूफी को बहुत बड़ा मकाम मिला कि वो इतने बड़े फ़कीह हैं, बुखारी में उनका नाम है, हदीस उनसे ली गई हैं और अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने उनकी तारीफ़ें की हैं, तो वो इसलिए नहीं कि उनका नाम हम्माद था या वो कूफा के थे, बल्कि इसलिए कि वो इब्राहिम नखई के शागिर्द थे। उनके साथ सोहबत बहुत उठाई थी उन्होंने। इब्राहिम नखई रहमतुल्लाह अलैह को अगर बहुत बड़ा मकाम मिला, इमाम बुखारी उनका नाम बड़े अदब एहतराम से लेते हैं और बहुत बड़ी दुनिया अरब अजम उनको मानते हैं कि बहुत बड़े फ़कीह थे, तो वो इसलिए नहीं कि उनका नाम इब्राहिम था, बल्कि इसलिए कि वो अलकमा और असवद के शागिर्द थे, जो बुखारी मुस्लिम के रावियों में से। अगर अलकमा और असवद को बड़े बड़े उलमा फ़कीह मानते हैं और उनके बारे में ये कहा जाता है कि बहुत से सहाबा से ये इल्म में बड़े हुए थे, तो वो इसलिए नहीं कि उनका नाम अलकमा था या एक का नाम असवद था या वो अजमी थे, बल्कि इसलिए कि वो अब्दुल्ला बिन मसूद के शागिर्द थे। समझ रहे हैं ना, उनकी सोहबत उठाई थी उन्होंने। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु को अगर दुनिया जानती है
और उनका नाम अदब व एहतराम से लिया जाता है। और जब वो मदीना आते थे तो हज़रत उमर उनके एहतराम में खड़े हो जाया करते थे। वो इसलिए नहीं कि उनका नाम अब्दुल्ला था या वो अरब में पैदा हुए थे या वो एक जो है ना अरबी ज़बान बोलते थे, ना ना ना, बल्कि इसलिए कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत बहुत तवील अरसे उठाई थी। तो ये सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को आज जो दुनिया मानती है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनका इल्म ज़्यादा है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने वक्त के बड़े बड़े अल्लामों की सोहबत उठाई, ये उनके शागिर्द हैं। तो ये इस सिलसिले से हटेंगे तो फिर नहीं होगा। वो मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह से उन्होंने इल्म हासिल किया, उन्होंने मुफ्ती रशीद अहमद साहब से इल्म हासिल किया, उन्होंने अल्लामा ज़फ़र उस्मानी से सीखा। तो इन जैसे कौम का पता बाप से चलता है ना भाई, मादी लिहाज से आप बड़े ऊंचे नस्ब के हो, इसका पता किससे चलेगा कि आप बेटे किसके हो? भाई अगर कोई बादशाह सलामत का बेटा आ रहा है, सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान का बेटा आएगा, तो आप एकदम इज्जत एहतराम में खड़े हो जाएगा, भाई आप तो बड़े आली नस्ब हो, क्योंकि आप किसके बेटे हो? मोहम्मद बिन सलमान के। तो उसको बड़ा प्रोटोकॉल देना, जो भी चाहे मुखालिफिन भी हो हिमायती भी हो, इज्जत देंगे, भाई आप किसके बेटे हो? मोहम्मद बिन सलमान के। तो इसी तरह याद रखो, रूहानी लिहाज से और जो हिदायत की जो रहनुमाई जब इंसान देता है या नबियों का वारिस बनता है इंसान, तो उसका इंट्रोडक्शन में सबसे अहम तरीन बात यह होती है कि ये किसका शागिर्द है, ठीक है ना, इसने सीखा किससे है। तो हमारे आज 15वीं सदी में इस चीज को लोगों ने अहमियत देना छोड़ दी है। बस रटे रटाए हवाले, हदीस के हवाले, कुछ रटे रटाए आयतें याद करके, और वो पूरा एक सिलसिले को, ना सिर्फ ये कि उनका ताल्लुक नहीं होता, बल्कि उस तमाम सिलसिले को गलत करार दे रहे होते हैं और बज़बान हाल ये कह रहे होते हैं कि हम हैं सही जो 1400 साल के बाद नबी के दीन को दुनिया में नाफिज कर रहे हैं। तो इन आयतों से हमें साफ पता चलता है कि ऐसा नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पे चला, सिरातल लदीना, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। तो पता चला ऐसे लोग हर दौर में मौजूद रहेंगे और उन लोगों के रास्ते पर अल्लाह में हुक्म देगा कि इनको फॉलो करो। वजह यह क्या है कि इंसान जब बालिग होता है तो उसे नेक लोग भी नजर आते हैं और बुरे लोग भी, उसे नमाज पढ़ने वाले भी नजर आते हैं और बेनमाजी भी, उसे शराब पीने वाले भी नजर आते हैं और शराब से बचने वाले भी, उसे पर्दा करने वाली औरतें भी नजर आती हैं अगर कोई औरत हो, और बेपर्दा घूमने वाली भी, उसे रिश्वत लेने वाले लोग भी नजर आते हैं और रिश्वत से बचने वाले भी। तो अल्लाह फरमाते इनमें तुम दुआ मांगो कि अल्लाह उन लोगों के रास्ते पे चलाना जो क्या है, इनाम याफ्ता। इनाम याफ्ता की असल डेफिनेशन है जो शरीयत को फॉलो करते हैं। तो ऐसे लोग तुम्हें नजर आएंगे तो तुमने उसमें शामिल होना है। ये बात समझ में आ गई है? तो इसलिए ये उन्वान इख्तियार किया गया। यूं नहीं कहा गया कि अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर चला, वो यानी वो कुरान और हदीस का रास्ता, वो बिल्कुल सही है, कुरान और हदीस ही का रास्ता सीधा रास्ता है, लेकिन उसको लोग भी तो फॉलो करेंगे ना। तो ये एक ही चीज के दो नाम है, कुरान और हदीस का रास्ता और कुरान और हदीस को फॉलो करने वाले लोगों का रास्ता। इसमें ये भी इस एतराज का जवाब हो गया जो लोग हमसे कहते हैं ना, तुम इमाम हनीफा को फॉलो करते हो, कुरान और हदीस को फॉलो करते हो। ये सवाल को एक दूसरे के मुकाबले में लाके करना ही जहालत पर मबनी है। यानी ऐसा हो गया तुम उलमा को फॉलो करोगे या कुरान और सुन्नत को फॉलो करोगे? तो ये सवाल ही अहमकाना है। ये ऐसे हो गया जैसे तुम अपने दौर में इनाम याफ्ता लोगों को फॉलो करोगे या कुरान और सुन्नत को फॉलो करोगे। तो भाई जो इनाम याफ्ता लोग हैं वो कुरान और सुन्नत ही को फॉलो करते हैं। लिहाजा एक ही चीज के दो नाम है, इनाम याफ्ता को फॉलो करना या कुरान और सुन्नत को फॉलो करना। ये एक ही चीज के दो नाम है, इनको एक दूसरे के मुकाबिल में लाके पेश करना ये जहालत है। ये ऐसे ही है जैसे एक गाड़ी हैदराबाद की तरफ जा रही है और आपको यकीन है कि ये कहां जा रही है, हैदराबाद। आप उस गाड़ी को फॉलो करना शुरू कर दिया। अब कोई आपसे पूछ रहा है कि तुम हैदराबाद के रास्ते को फॉलो करोगे या इस गाड़ी को फॉलो करोगे? तो आप कहोगे भाई जब ये गाड़ी उधर ही जा रही है तो आप यूं कहें कि मैं इस गाड़ी को फॉलो कर रहा हूं या यूं कहें कि मैं हैदराबाद को फॉलो कर रहा हूं, ये एक ही चीज के दो नाम है। तो इनाम याफ्ता लोगों का जो रास्ता है, जो उलमा सुलहा का रास्ता है, जिन उलमा सुलहा का बरहक होना साबित हो जाए, उनके रास्ते को फॉलो करना, कुरान और सुन्नत ही को फॉलो करना है। तो अल्लाह ने उन लोगों का जिक्र इसलिए किया, एक तो इस नजरिए की नफी के लिए कि जो लोग खुद से समझते हैं ना कि हम कुरान और सुन्नत में किसी की रहनुमाई नहीं चाहिए, हम खुद से जो समझेंगे हमारी समझ में आएगा, सारे फुक़हा मुहद्दिसीन को वो एक तरफ रख देते हैं। आजकल जो आ रहे हैं आपको इस तरह के नए नए लोग पैदा हो रहे हैं, वो किसी की तहकीक को नहीं मानते, कह रहे हैं मेरी अपनी तहकीक है। तो ये इस नज़रिए पर रद्द है इसमें। और दूसरा, इसमें ये अल्लाह ने इंसानी फितरत की रियायत की है कि इंसान जो है ना वो इंसानों को देख के फॉलो होता है, तभी फॉलो करता है। तभी आप देखें किताबें लिखने से लोग बातिल लोग इतने परेशान नहीं होते। डॉक्टर जाकिर नाइक से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने एक बात कही
कि जो इंडिया में इनके प्रोग्राम हो रहे थे डॉक्टर साहब के, इसमें बहुत सारे गैर मुस्लिम कैमरे की सामने मुसलमान हो रहे थे ना। तो उन्होंने कहा मुझे बहुत लोगों ने ये कहा, जो हुकूमत इंडिया की तरफ से, जो वहाँ से मुझे ये मैसेज आया, हुकूमत की तरफ से बराह रास्त तो नहीं, यानी वहाँ के लोग जो हुकूमत के मिजाज को समझते थे, उन्होंने कहा कि आप इस्लाम की भरपूर तरीके से तबलीग करें, आप दलाइल दें, लेकिन ये जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं ना, मुसलमान हो रहे हैं, इनको कैमरे की स्क्रीन पे ना लेकर आएं, ये छप्पड़ में हो जाएं, साइड पे हो जाएं, इनको बोले जरा छाव में आओ। वहाँ उन्होंने नहीं बोला, ये मैं खुद बोल रहा हूँ, ठीक है ना, डॉक्टर साहब ने थोड़ी बोला, उनको बोला जरा छाव में आओ। ये उन्होंने बज़बान हाल वे कह रहे थे भाई इनको जरा साइड पे ले जाएं, छाव में ले जाएं, वहां जाके कलमा पढ़ा दें। ये स्क्रीन पे नहीं आनी चाहिए ये चीज। वजह क्या है कि इसके आने से जो असर पड़ रहा है ना दूसरे गैर मुस्लिमों पर, वो आपके डायलॉग से और आपकी स्पीच से और आपके दलाइल और हवालो नंबर से असर नहीं पड़ रहा। तो डॉक्टर साहब ने ये बात कही मुझे, उन्होंने कहा हमने कहा कि हम ये तकरीर छोड़ देंगे, लेकिन ये जो गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहे हैं ना, इनको कैमरे की स्क्रीन पे लाना हमारे लिए ज्यादा अहम है स्टेज पे खड़े होकर इस्लाम का दिफा करने से, क्योंकि हमारी उस तकरीर से इतना फायदा नहीं होता जितना गैर मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है और उसको कैमरे की आंख से दिखाया जाता है। इस बेस पर उनको इंडिया से निकलना पड़ा, जो इंडिया से उनको निकाला गया इसी बेस पे ना कि इतने हिंदू धड़ाधड़ मुसलमान हो रहे हैं, भाई ये क्या कर रहे हो, तो छुप के करो, इनको मुसलमान स्क्रीन पे नहीं आना चाहिए। अगर वो इस पे एग्री हो जाते तो वो इंडिया से शायद उनको निकलने पर मजबूर ना किया जाता। उनको जो इंडिया से निकलने पर मजबूर किया गया है वो इस्लाम की स्पीच पे नहीं, इस्लाम के बारे में, इस्लाम की तबलीग पे नहीं, बल्कि इसलिए कि इतने लोग आप दिखा रहे हैं कैमरे के सामने। उन्होंने कहा मैं इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। वजह उसकी ये कि ये एक गैर मुस्लिम का कैमरे की स्क्रीन के सामने आके कलमा पढ़ लेना, ये हमारे लिए ज्यादा, इसका आउटपुट बहुत ज्यादा है बनिस्बत जो हमारी वो तकरीर है। तो उन्होंने कुर्बानी दी अल्लाह के लिए। उन्होंने कहा भाई मकसद, विजन को सामने रखा जाता है ना, विजन के लिए कुर्बानी दी जाती है, जराए को थोड़ी देखा जाता है, मकासद को सामने रखा जाता है। तो उन्होंने कहा ये तो यहाँ स्टेज पे खड़े होकर बयान करना एक जरिया है तबलीग का, हदफ तो क्या है, हदफ तो ये है कि गैर मुस्लिम मुसलमान हो। तो वो उसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी और वो अब देखें मलेशिया में कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अब मैं आवाज़ें करता हूं कि ये क्यों हुआ। वजह क्या है कि जब कोई गैर मुस्लिम मुसलमान होगा तो वो लोग है ना, लोग मुसलमान हो रहे हैं ना, तो उसका असर दूसरे गैर मुस्लिमों पे ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि लोग किसको फॉलो करते हैं, लोगों को। अब समझ में आई बात, ये इहदिन सिरातल मुस्तकीम का मतलब। वो दलाइल दे रहे हैं, लेकिन लोगों को जब लोग नजर नहीं आएंगे ना इस्लाम कबूल करते हुए, तो लोगों पर इतना असर नहीं पड़ेगा। किताब को इतना ज्यादा असर नहीं करती। लोग जब देखेंगे कि इस तकरीर से मुतासिर होकर लोग मुतासिर हो रहे हैं और लोग इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, तो उनकी देखा देखी उनको लोग फॉलो करेंगे। यानी एक हिंदू अगर कलमा पढ़ के मुसलमान होता है तो सैकड़ों लाखों हिंदू उसको देख के मुसलमान होंगे। वो डॉक्टर साहब की तकरीर सुन के तो वो मुसलमान हो रहा है, लेकिन आगे जो मुसलमान हो रहे हैं वो तकरीर की बेस पे नहीं, वो उसको मुसलमान होता देखकर। तो ये इंसानी फितरत है कि वो लोगों को देखता है कि क्या कर रहे हैं। तो वो जब देखेंगे लोग कि लोग मुसलमान हो रहे हैं, तो बहुत से लोग उनको देख के मुसलमान होंगे। ये ऐसे ही मैं एक वाकया सुनाता हूं ना, हम स्कूल में देखा, हमने एक चीज पढ़ी हुई है, तो कुछ भी नहीं थी, हमने वैसे ही जाके खड़े हो गए, तो दो चार लोग और आ गए, तो और तलबा आ गए, पूरा स्कूल खड़ा हो गया वहां के, हालांकि वहां कुछ भी नहीं है। वजह क्या है, लोगों की देखा देखी जा रहे हैं कि यार यहाँ क्या है। तो ये इंसान की नेचर है कि वो किसको फॉलो करता है, लोगों को। तो अगर बुराई की तरफ लोग जाएंगे तो लोग लोगों को फॉलो करके उधर जाना शुरू हो जाते हैं, अच्छाई की तरफ आएंगे तो लोग लोगों को फॉलो करके इधर। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि तुम जब लोगों को फॉलो करने का तुम्हारे दिल में एक जज्बा पैदा होगा कि पब्लिक कर क्या रही है, तो अल्लाह से पहले दुआ मांग लो, अल्लाह पब्लिक जो भी कर रही है, तेरी पब्लिक में जो सीधे रास्ते पे चलने वाले लोग हैं ना, मुझे उनको फॉलो करने की तौफीक अता फरमा। क्योंकि मेरी नेचर तो है, मैं तो पब्लिक को फॉलो करूंगा, तो मैं गलत लोगों को फॉलो कर लूंगा। अगर तू सही लोगों को फॉलो करने की तौफीक नहीं देगा तो मुझे हिम्मत दे, मैं किन लोगों को फॉलो करूं, मैं सही लोगों को फॉलो करूं। तो इससे ये भी पता चलता है आवाम के लिए कि उलमा की सोहबत उठाना, इनाम याफ्ता लोगों के पास जाके बैठना, उनसे सीखना, उनसे मोहब्बत करना, ये किस कदर ज़रूरी है। क्योंकि लोग लोगों को फॉलो करते हैं। तो जब आप अच्छे लोगों में रहेंगे तो आप खुद ब खुद अच्छाई की मोहब्बत आपके दिल में आएगी, बुरे लोगों में रहेंगे तो बुराई की मोहब्बत दिल में आएगी। और हदीस में इसकी बड़ी मिसालें कि जो अच्छी सोहबत की मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतर फरोश की दी है कि इतर वाले की दुकान पे अगर आप बैठ जाएं तो फ़ायदा होता रहेगा, खुशबू आती रहेगी, हो सकता है वो खुशबू भी दे दे। और भट्टी के पास बैठ जाएं
तो बदबू आएगी और ये भी ख़तरा है कि चिंगारी उड़े और आपके कपड़े जल जाएं। तो ये है कि इंसान को चाहिए कि वो पहले तो इसका बड़ा एहतमाम होता था कि जो है ना वो लोग किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक़ कायम करें, उसके सोहबत में जाके बैठा करें, उससे सीखें, उससे हिदायत लें। अब हर आदमी आज़ाद होता चला जा रहा है, कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। बदकलामी, बदतमीज़ी, बुज़ुर्गों पे तोहमतें, उनकी इबारात को काट छांट के निकाल के उनको गुस्ताख करार देना, बस ये चल रहा है। इससे कोई रूहानियत नहीं आती, कोई सीधा रास्ता नहीं मिलता। चंद एक मसाइल में इंसान माहिर हो जाता है, रफ़ुल दैन के, इमाम के पीछे फ़ातिहा के और 2-4 और 8-10 मसाइल हैं, उनमें मास्टर हो जाएगा, बाकी इस्लाम की रूह हासिल नहीं होती। तो आगे चलते हैं हम। इहदिनस सिरात, ये क्योंकि बहुत अहम टॉपिक था और अल्लाह ने सूरह फ़ातिहा में हमें पहले से बताया है कि हिदायत तुम्हें कैसे मिलेगी, क्योंकि हम आगे जो कुरान पढ़ेंगे हिदायत हासिल करने के लिए ना, तो अल्लाह ने बता दिया कि कुरान भी और साथ साथ कुरान समझने वाले रिजाल जो लोग हैं, दोनों को साथ लेके चलोगे तो बात बनेगी। ये सफ़र ऐसे तय, अख्पल तरीके से तय नहीं होगा ये सफ़र, ठीक है ना। तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। तो इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता वही है जो कुरान और सुन्नत को फॉलो करते हैं और सीधे रास्ते पे चलते हैं। और कुरान में एक और जगह इसको बयान किया अल्लाह ताला ने कि मिनन नबीयीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाई वस्सालिहीन, फरमाए इनाम याफ्ता लोग ये हैं, पैगम्बर, सिद्दीकीन यानी सच्चे लोग, इसकी मैं अभी तफसील बयान करता हूँ, शुहदा और सालिहीन, आम नेक मुसलमान। तो ये जिस हिसाब से इनाम याफ्ता लोगों के दर्जात हैं अल्लाह ने उसी हिसाब से बयान किया। सबसे पहले पैगम्बर, तो पैगम्बरों के रास्ते को हमें फॉलो करना है। दूसरे नंबर पे सिद्दीकीन, सिद्दीक कहते हैं अरबी में, सादिक कहते हैं सच बोलने वाला। सादिक किसे कहते हैं? सच। पाकिस्तान के आइन में लिखा था ना कि जो मुल्क का सदर या वज़ीर आज़म वो सादिक और अमीन होगा, तो बजाय उसको कि हम सदर को सादिक और अमीन को तलाश करते, हमने सादिक और अमीन की शर्त क्या कर दी, निकाल दी। वो नादरा के ऑफिस में वो 50-50 पहले आया करता था, उसमें वो मैंने बताया था ना वाक़या, कि एक खातून आई, उसने कहा कि ऑफिसर से आके कि आपने शनाख्ती कार्ड में मुझे बेवा लिख दिया है, मेरे तो मियाँ ज़िंदा है, मैं उनको साथ लेके आई हूँ, तो इसको सही करें आप। उसने कहा अच्छा ठीक है, बंदूक उठा के मियाँ को गोली मार दी। तो उसने कहा ये क्या कह रहे हैं, सही हो गया, बेवा हो गई आप। तो एक करेक्शन का तरीका ये होता है कि जो लिखा हुआ है उसको इस तरह से सही किया जाए, और एक तरीका ये होता है कि लिखे हुए को चेंज कर दिया जाए। तो हमारे वालों ने क्या किया कि वज़ीर आज़म या सदर का सादिक और अमीन होना ज़रूरी है, तो बजाय इसके कि उसको सादिक अमीन बनाने की कोशिश करते, तो वो शर्त क्या कर दी, सादिक अमीन वाली शर्त क्या कर दी, उसी को डॉक्यूमेंट से निकाल दिया। तो दोनों तरीके हैं करेक्शन के, या तो उसको बेवा कर दो या वहाँ बेवा को क्या कर दो, शादीशुदा कर दो। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरीक़ों पर हमारे मुल्क में अमल होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह जी। तो इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता तो अल्लाह ने पहले बयान किया अंबिया। दूसरे नंबर पे सिद्दीक, में सिद्दीक का बता रहा था, सादिक कहते हैं सच बोलने वाला, और सिद्दीक मुबालगा है। मैंने बताया था ना कुछ सीगे किसके होते हैं, मुबालगे के होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा सच्चा, और सिद्दीकीन उसकी जमा आती है। तो बहुत ज़्यादा सच्चा ये मुनाफिक का अपोजिट है। मुनाफिक कहते हैं झूठा, यानी दिल में कुछ और अमल कुछ और। तो सिद्दीक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सच्चा, यानी जिसमें मुनाफकत बिल्कुल भी ना हो। और मुनाफकत बिल्कुल भी ना होने को हम आसान लफ्ज़ों में यूं डिफाइन कर सकते हैं कि जिसके कौल व अमल में तजाद ना हो, कि कहता कुछ हो करता कुछ और है। क्योंकि जो इस तरह के लोग हैं ना, जो कहते कुछ हैं करते कुछ और हैं, इनको फॉलो करने की हमें इजाज़त नहीं है। एक नंबर लोगों को फॉलो करने, तो ये एक नंबर वही होते हैं कि जो कहते हैं खुद भी उस पर अमल करते हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात कि बाज़ लोग कहते हैं, कह ही गलत रहे होते हैं, लिहाजा उसी गलत पे चल भी रहे होते हैं। समझ रहे हैं ना भाई, मुनाफिक तो वो भी नहीं होते ना, वो कह गलत रहे होते हैं, कहते हैं भाई शराब सही है लिहाजा हम पीते हैं, छुप के थोड़ी पीते हैं, बता के पीते हैं। तो ये भी तो मुनाफिक नहीं हुआ ना, कौल व अमल में तजाद तो नहीं है ना। तो याद रखें, इससे वो कौल मुराद है जो कौल भी सही हो। सिद्दीक में वो सच्चा कि जो कहता भी क्या हो, सही बात कहता हो और फिर उस पर अमल भी करता हो। और सही बात कहना इल्म के बगैर मुमकिन नहीं है, वही की हिदायत के बगैर दुरुस्त नतीजे तक पहुंचना मुमकिन
नहीं है। और वही का इल्म या तो पैगंबरों को होता है या उलमा को होता है जो पैगंबरों के वारिस हैं। इसलिए उलमा ने लिखा है कि सिद्दीक का मफहूम यह है वो उलमा जिनका अमल उनके इल्म के मुताबिक हो। ये बहुत जबरदस्त तफसीर है सिद्दीक की। अब लोग कहते हैं सिद्दीक में कहां लिखा हुआ है उलमा जिनका अमल उनके, ये इस तरह से समझ में आएगी पूरी बात, क्योंकि उलमा वो बात इल्म सही होता है उनके पास, लिहाजा वो जो कौल करेंगे वो कौल भी क्या होगा, सही। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो जो आलिम सही बात कर रहा हो उस पर अमल भी करता हो, क्योंकि फासिक फाजिर भी तो होते हैं ना, 2 नंबर भी तो मौलवी होते हैं ना मार्केट में। तकरीर तो बहुत अच्छी है लेकिन अमल क्या है, जीरो है। तो इसलिए इससे मुराद क्या है, बाअमल उलमा। और वैसे भी अल्लाह के यहां अंबिया के बाद सबसे बड़ा मकाम बाअमल उलमा का है, तो उस तरतीब के हिसाब से भी है। ये पूरी उम्मत का इजमा है कि अंबिया के बाद अल्लाह का के यहां सबसे बड़ा मकाम किसका है, बाअमल, यानी नबी के बाद सबसे बड़ा मकाम है बाअमल उलमा का। तो सिद्दीक जो इनाम याफ्ता लोग हैं, सबसे पहले पैगंबर, उसके बाद बाअमल उलमा। तीसरे नंबर पे शुहदा। शुहदा को यहां जिक्र इसलिए किया कि शुहदा का मतलब यह है कि जिन्होंने दीन के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, तो जिनका जज्बात ऐसे हों दीन के लिए कुर्बानी देने के और इतना ज्यादा आखिरत की तलब हो, तो उन लोगों को भी हमें फॉलो करने का अल्लाह ने हुक्म दिया। वस्सालिहीन चौथे नंबर पे बयान किया कि आम नेक मुसलमान जो इतने ऊंचे मरातिब पर तो नहीं है लेकिन वो सीधे रास्ते पे चलने वाले। तो ये 4 तरह के लोग हैं जो अल्लाह ने फरमाए इनाम याफ्ता हैं। तो इनका खुलासा यही है कि जो भी शरीयत को फॉलो कर रहा है, जो जितना ज्यादा फॉलो कर रहा है उसको इतना ज्यादा हमें फॉलो करने का हुक्म है। तो ये है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। आगे गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। देखें ये अल्लाह ताला की रहमत है कि जब हमें सीधा रास्ता बता दिया, जब हम किसी को सीधा रास्ता बताते हैं ना, तो हमारा स्टाइल क्या होता है, भाई ये हैदराबाद का रास्ता है, आपने यहाँ जाना है, इसी रास्ते पे चलो तो पहुँच जाओगे। ये नहीं बताते कि इस पे भी ना चलो और इस पे भी ना चलो, ये बताने की ज़रूरत नहीं रहती। भाई ये वाला रास्ता है, ये जा रहा है, बस इस पे चलो। लेकिन अगर कोई बताने वाला बहुत ही मुशफ़िक़ हो, उसको ये ख़तरा हो कि पता नहीं ये गलती से इसके जहन में शैतान बाद में ये डाल सकता है कि ये वाला रास्ता तो है, हो सकता है ये वाला भी हो और ये वाला भी, तो वो साथ में ये भी बताएगा कि इस रास्ते पे तो चलना है, इस पे भी नहीं चलना और इस पे भी नहीं चलना। जैसे हम बता रहे होते हैं ना, यार तुम हाईवे पे जाओगे ना तो जो है वो एक मुझे कैंसर झील जाना था बच्चों को लेके, तो गूगल मैप पे मैंने देखा, हम चले गए हाईवे से, वो आ ही नहीं रही वो कैंसर झील, पता नहीं किधर निकल गए। एक बोर्ड लगा हुआ, वहाँ चढ़ के घूमे तो कई घंटे लग गए और भटक गए रास्ते में हम, क्योंकि गूगल मैप में वो पता नहीं कोई नया, वो पुराना कोई रास्ता डला हुआ था। तो जो मैंने फिर किसी से पूछा रास्ता वहाँ पे, तो उन्होंने कहा देखें यहाँ से जब आप आगे जाएंगे ना तो 2 रास्ते आएंगे, दोनों कैंसर झील को जाते हैं। यानी लगेगा आपको ऐसे कि ये भी जाएगा और वो भी जाएगा, लेकिन उस पे जाना है, इस पे नहीं जाना, वरना और लंबा पड़ जाएगा रास्ता। तो ये भी गाइडेंस का एक तरीका होता है कि आपको जब इश्तिबा होने लगता है किसी चीज में कि हो सकता है ये भी सीधा रास्ता हो, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के बहुत से रास्ते होते हैं ना, तो फिर जो आपका खैरख्वाह होता है वो आपको बताता है भाई इस ट्रैक पे तो चलना है, इस पे नहीं चलना, तो वो साथ में ये भी बता देता है। तो अल्लाह ने बताया कि तुम इनाम याफ्ता लोगों पे चलो और मुझसे दुआ मांगो, लेकिन 2 लोग ऐसे हैं जो तुम्हें देखने में इनाम याफ्ता लगेंगे मगर वो इनाम याफ्ता है नहीं, उन पे पहले से बता रहा हूं कि नहीं चलना है। लगेगा तुम्हें ये कि वो इनाम याफ्ता है, और वो है यहूदो नसारा। समझ रहे हैं ना, वो देखने में तुम्हें इसलिए लगेगा कि तुम्हें जब अहले हक देखोगे ना तो तुम्हें बेचारे सारे गरीब गुरबा से नजर आएंगे, तुम्हें तरक्की में सबसे पीछे, ना उनके पास कोई अच्छे साइंसदान होंगे, ना उनके पास अच्छे हुक्मरान होंगे, लॉकडाउन पे भी कोई अमल नहीं कर रहा होगा, ऐसे हुक्मरान होंगे। 2 महीने से मस्जिदें बंद होंगी, एक मखसूस फ़िरक़े को जुलूस की इजाज़त मिल जाएगी ठीक है ना, एक मखसूस फ़िरक़े को, तो जिससे वो 99% लोग बोलेंगे यार हम बेवकूफ़ हैं, सही है ना, 2 महीने से मस्जिदें बंद करके बैठे हुए हैं, और ये 1% लोग माशाल्लाह अल्लाह के यहाँ इतने मुबारक हैं कि ये इनको कोरोना वायरस नहीं होगा, ये इतने नेक परहेजगार किस्म के लोग। तो इस किस्म की चीज़ें जब तुम्हें मिलेंगी, और तुम यहूद और नसारा को देखोगे तो हर चीज़ में एक्यूरेसी मिलेगी, माशी तरक्की भी मिलेगी उनकी, और जनाब सेहतें भी बहुत अच्छी, रिटायरमेंट की उम्र तुम्हारे यहाँ 60 साल होगी, उनके यहाँ 80 साल होगी, ठीक है ना, हर चीज़ तुम उनसे ले रहे होगे, तो बहुत ज़बरदस्त तुम्हें उनकी आलीशान जो है ना वो एटीट्यूड, हर बात में थैंक यू, और बड़ा ज़बरदस्त स्टाइल तुम्हें लगेगा। रंग भी उनके गोरे होंगे,
ठीक है ना ठीक है ना। तो कलर के लिहाज से, सूट बूट के लिहाज से, हर लिहाज से तुम्हें लगेगा कि असल इनाम याफ्ता तो ये लोग हैं। तुम्हें लगेगा यहूदियों के हाथ में तो पूरी दुनिया की तिजारत है, पॉलिसी तो पूरी दुनिया की कौन बनाता है? यहूदी। और बाद लोग ये भी कहेंगे कि कोरोना वायरस भी किसने फैलाया है तो हर चीज में तुम्हें लगेगा भाई अल्लाह की इनामात, और इन पर जो हो रही हैं इनामात की बारिशें, तो असल इनाम याफ्ता लोग कौन हैं? ये हैं। तो अल्लाह ने बाकायदा आगे बता दिया कि इनके रास्ते पे तो किसी सूरत में नहीं चलना है, ये इनाम याफ्ता है ही नहीं। तो अब समझ में आया, अल्लाह ने यह भी बताया कि किन के रास्ते पे चलना है, और यह भी बता दिया कि किन के रास्ते पे नहीं चलना है। तो नहीं चलने का रास्ता इसलिए बताया कि उसमें कंफ्यूजन हो सकती थी। बोर्ड लगा हुआ है वहां भी कैंसर झील का, ठीक है ना। तो वो बोर्ड गलती से गवर्नमेंट ने पुराने जमाने में किसी बच्चे ने ला के कहीं ठोक दिया होगा, तो हुकूमत ने उतारा नहीं है, वरना उसका कैंसर झील से उस रास्ते का कोई ताल्लुक है नहीं। तो ये सिर्फ साइन बोर्ड है, हकीकत कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ने बताया कि तुम ये भी दुआ मांगो, गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम, ए अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर नहीं चलाना जिन पर तेरा गजब हुआ, वलज़्ज़ालीन, और उनके रास्ते पे भी नहीं जो गुमराह हुए। तो गजब नाजिल, गजब गुमराह कहते हैं रास्ते से हट जाना, ट्रैक से हट जाना। तो ईसाइयों को ज़ालीन कहा गया है, नसारा को, कि वो सीधे रास्ते से क्या हो गए? हट गए। क्योंकि जो इंजील ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे और मूसा अलैहिस्सलाम जो तौरात लेकर आए थे, आज ये उसको फॉलो नहीं कर रहे। उस इंजील में तो दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म था, गोरे रखते हैं दाढ़ी, उनके पादरी भी नहीं रखते। और उसमें तो जिना को हराम करार दिया गया है। बचते हैं जिना से? नहीं बचते। उसमें तो जो है सूद को हराम करार दिया गया है। बचते हैं सूद से? नहीं बचते। तो बहुत सारी चीजें। तो अल्लाह ने फरमाया कि ज़ालीन, जो गुमराह हो गए ना, जिनके, गुमराह का मतलब जिनके पास रास्ता ही ना हो, तो उनके रास्ते को भी फॉलो नहीं करना, और जिन पर अल्लाह का गजब हुआ उनको भी नहीं। तो गजब जो है ना, ये गुमराह होने से ऊपर की चीज है। इसलिए उलमा ने इसकी तफसीर बयान की है कि गजब से वो लोग मुराद है जिनको सीधा रास्ता मालूम हो फिर भी उस पर ना चल रहे हों, ये बड़े मुजरिम हैं। तो यहूदी भी जो है ना, इनको सीधा रास्ता ईसाइयों से ज्यादा मालूम है, क्योंकि आज तौरात में तहरीफ कम हुई है, इंजील में ज्यादा। तो इनके पास सीधा रास्ता जो है, और इस्लाम के बरहक होने के दलाइल, वो ईसाइयों के पास जितने दलाइल है ना, उससे ज्यादा किसके पास हैं? यहूदियों के। तभी आप देखें यहूदी अपनी शरीयत को आज भी बहुत सी चीजों में फॉलो करते हैं, इसलिए कि उनके पास शरीयत महफूज है। ईसाइयों के पास तो कुछ बचा ही नहीं है बेचारों के पास। तो यहूदी आज भी ज़बा करके खाते हैं, क्योंकि उनके पास तौरात की वो आयतें मौजूद हैं, दाढ़ियाँ भी रखते हैं, तौरात की आयतें मौजूद हैं उनके पास, तौरात में लिखा हुआ है कि दाढ़ी बढ़ाओ। तो अल्लाह ने फरमाया कि इनके पास तो इल्म है इस्लाम के बरहक होने का, इस जानबूझकर ये क्या करते हैं? इस्लाम को फॉलो नहीं करते, और अपने पैगंबरों को भी उन्होंने जानबूझकर फॉलो नहीं किया। देखें ना मूसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया इन लोगों ने। और ईसाई क्या, इन बेचारों के पास सीधा रास्ता है ही नहीं, सिरे से गाइडेंस ही खत्म हो गई, तो ये सीधे रास्ते से हट गए। तो गजब किस पर हुआ? उन लोगों पर जिनको रास्ता मालूम था फिर भी नहीं चले, ये ज्यादा बड़े मुजरिम हैं। और उससे कम दर्जे के मुजरिम हुए जिनके पास अब सीधा रास्ता है ही नहीं, तो भटक गए वो। तो इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि उन लोगों के रास्ते पे भी नहीं चलना जिन पर गजब नाजिल हुआ, और उन लोगों के रास्ते पर भी नहीं चलना जो रास्ते से हट गए। तो ये आयत में तो उमूम है। उमूम इसलिए है कि जो भी इल्म के बावजूद गुमराही इख्तियार करेगा तो उस पर भी नहीं चलना, और जिसके पास सिरे से इल्म ही ना हो उसके रास्ते को भी फॉलो नहीं करना। इसमें वो तमाम सूफिया भी दाखिल हो गए जो नेक तो बहुत होते हैं मगर इल्म उनके पास नहीं होता। लोग उनकी बुजुर्गी को देख कर उनको फॉलो कर रहे होते हैं कि यार गंजे के सर पे हाथ रखा, बाल निकल आए और फूंक लगाई और बंदा खड़ा होकर बैठ गया। ये नहीं देखते कि कहाँ से इल्म हासिल किया। भाई नॉलेज है, नॉलेज वॉलेज कुछ नहीं है, बस हवाई बातें, आसमानी बातें कर रहे हैं। यूट्यूब पे देख लें आप, बहुत से ऐसे लोग हैं, आसमानी बातें हैं, बस वो हज़रत जी ने फरमाया, दामद बरकातुहू ने जवाब में ये फरमाया, फिर हज़रत जी ने जवाब, कोई कुरान और हदीस से उनको ज़रा भी मुनासबत नहीं होती। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जिनके पास सीधा रास्ता है ही नहीं, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास है मगर जानकर फिर भी अमल नहीं करते। तो दोनों के रास्ते पे तुमने नहीं चलना है, और इसका अव्वलीन मिस्दाक है यहूद और नसारा। तो ये सूरह फातिहा में हमें पहले अल्लाह ने बता दिया कि भाई ऐसे सीधा रास्ता तुम्हें मिलेगा और इन लोगों के रास्ते पे को तुमने फॉलो नहीं करना। तो उसके बाद आगे जो पूरा कुरान सूरह बकरा से शुरू हो रहा है वो फिर सीधा रास्ता अल्लाह ने उसमें बयान किया और बताया कि इनको देखो,
कि इस रास्ते पे चलने वाले जो लोग तुम्हें नज़र आएँ तो उनको तुमने फॉलो करना शुरू कर देता, फिर आगे पूरा कुरान है। तो ये फिर इंशाअल्लाह हम अब अगले लेक्चर में बाकी कुरान शुरू करेंगे। और मैंने जैसे शुरू में बताया, अब हम सूरह वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा से लेकर अलम तरा तक जितनी सूरतें हैं पहले उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो भी नमाज में बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती हैं। उसके बाद हम अम्मा पारा से शुरू करके 30वां पारा, फिर 29वां पारा, और फिर उसके बाद हम सूरह बकरा, बल्कि उसमें भी हम कोशिश करेंगे पहले जो मशहूर सूरतें हैं ना कुरान की, सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह वाक़िया, जो लोग ज़्यादा पढ़ते हैं उनकी तफसीर मुकम्मल करके फिर हम इंशाअल्लाह सूरह बकरा से शुरू करेंगे। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए।